जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। सही बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। वेरी गुड इवनिंग सही बच्चों को। तो साथियों जुड़ जाइए, बच चुके हैं शाम के 7 और जबरदस्त क्लास चलने वाली आपकी किसकी, जीके एंड जीएस की बेहतरीन लूसेंट की क्लास। एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन लाइन यहां पर आपको दिख रहा है। लाइन आप सबको पता चल रहा होगा क्या बच्चे, तुम चलने का हौसला तो करो, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तुम चलने का हौसला करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। सारे माता पिता और जितने भी बड़े जन हैं, गुरुजन हैं, सारे मित्र हैं, सबकी दुआएं लगी हैं कि तुम बस मेहनत कर रहे हो, एक दिन जरूर तुम सफल होगे। और कोई ऐसा कठिन कार्य नहीं कि अगर बिना मेहनत करे तो जिसमें सफलता ना मिले। तो हमारी भी यही दुआ है कि आप सब एक प्रकार हौसला दिखा रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ और ताकत लगा दो, जोर लगा दो, जिससे आप अपनी मंजिल को जरूर पा जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं लाइन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं। यहां पे जितने भी लोग लूसेंट त्रिशूल बैच 2.0 से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा सभी लोग। ठीक, 18 महीने की वैलिडिटी के साथ किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कुछ भी कर सकते हो। यहां पर आप कूपन कोड भी लगा सकते हो, RAM20। क्लियर है? चलो इसके बाद मैं बात करूं, ये फाउंडेशन बैच, अपना फाउंडेशन बैच में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, हिंदी 4 सब्जेक्ट हैं और इसमें सारे सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कराए गए। मिलेगा कहां पर? तो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर, ये अपना हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, चलिए मैं बात करने वाला हूं। हमने कहा था आपको, बहुत अच्छे से बताया भी था, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास हुई थी, मतलब एक प्रकार से किसकी, आधुनिक इतिहास की, इसकी हुई थी आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको बहुत अच्छे से क्या पढ़ाया हुआ था, तो हमने वहां पर आपको पढ़ाया हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पढ़ाया हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया था। अब बच्चे जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ाया था तो उसमें आपने 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। एक टॉपिक आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक आपने पढ़ा था और एक आपने बच्चे पढ़ा था बंगाल विभाजन, जिनके बारे में आपको दोनों को मैंने जानकारी लास्ट क्लास में दी थी और आशा करते हैं आप सबको यहां पर समझ में आया होगा। हमने पूरा बंगाल विभाजन के बारे में डिटेल से बताया था कि बंगाल विभाजन करने का निर्णय कब लिया गया, प्रभावी कब से हुआ, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला, तो सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिली थी। क्लियर है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल विभाजन। और सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो बंगाल विभाजन था ना, वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे हुआ था। किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे, बिल्कुल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बता दिया था। और आज जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल जब देखा होगा तो उसमें यहां पर पहला टॉपिक ये निकल के आ रहा, क्या? मुस्लिम लीग। इसके बाद क्या निकल के आ रहा? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बारे में हमें यहां पे जानना है, समझना है बहुत अच्छे से। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से सब बात। अब बात सुन लो, मुस्लिम लीग का अगर तुमसे गठन की बात की जाए, गठन की, तो वर्ष तो सबको पता होता है, क्या? 1906 सबको पता है, लेकिन तारीख की जब बात आती है तो 30 दिसंबर की बात आती है। मुस्लिम लीग का जब गठन की बात आती है तो 30 दिसंबर 1906। अब अगर यहीं पे तुमसे कहा जाए कि किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, तो याद कर लेना बच्चे, इनका नाम था सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां जो बच्चे थे, इनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था और इसका पूरा नाम पड़ा था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। क्लियर है?
तो इसका नाम पड़ा था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां। ये मेन एक प्रकार से संस्थापक माने जाते हैं सलीमुल्लाह खां। बिल्कुल बच्चे, अब अगर तुमसे कहा जाए कि ये जो गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 को, जगह क्या थी, तो बांग्लादेश की जो राजधानी पड़ती है ढाका, ढाका में गठन किया गया था। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि इस लीग का गठन होने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो एक थे जिनका नाम था आगा खां, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आगा खां। आगा खां, तो आगा खां क्या किए थे, आगा खां अपने साथ कई सारे मुस्लिमों का एक शिष्टमंडल लेकर शिमला पहुंचे थे, लॉर्ड मयो से मिले थे और उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों के उद्धार के लिए, मुस्लिम वर्ग को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ एक ऐसी संस्था का गठन करो, क्योंकि इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो ज्यादा, उसमें मुस्लिम भाई लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा स्पेशली मुस्लिम वर्ग को ऊपर ले जाने के लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है। तो उसका नाम पड़ा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसका गठन 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया। अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां। लेकिन अगर कभी भी सहयोग की बात आती है तो बच्चे आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों का नाम आता है। पेपर में सवाल आता है कि आगा खां मुस्लिम शिष्टमंडल के साथ लॉर्ड मयो से कहां पर मिले थे, तो याद कर लेना, लॉर्ड मयो से जो मुलाकात हुई थी किसकी, आगा खां की, वो कहां पर हुई थी, तो याद कर लेना बच्चे, वो मुलाकात हुई थी शिमला में। कहां पर हुई थी, शिमला में। तो मुस्लिम लीग में दो नाम बिल्कुल पक्के पक्के आते हैं, कौन कौन से, आगा खां, सलीमुल्लाह। लेकिन अगर दोनों में ऑप्शन चूज करने पड़ जाए, ऑप्शन, तो ऑप्शन भाई साहब आप कह सकते हो सलीमुल्लाह खां पहले। नीरज कुमार यादव कह रहे हैं सर एक आगा खां कप है, बिल्कुल है। आगा खां कप का संबंध मेरे लाल वो पता किससे, वो है हाकी से। आगा खां कप का संबंध किससे बच्चे, हाकी से। क्लियर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई, सब बात। अब बात सुन लो, अब क्या था भाई साहब, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष तो ये थे, संस्थापक एक प्रकार से मान लो आगा खां और सलीमुल्लाह खां को। लेकिन अब क्या था बच्चे, ये जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकें हो रही थी बराबर, ये वाली यहां पे, ये वाली यहां पे, वो वाली यहां पर, सारी चीजें जब हो रही थी, तो उसी दौरान क्या हुआ था बच्चे कि मुस्लिम लीग में ने भी कहा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग है, हम भी इंडिया में क्या करेंगे, अपनी बैठक करेंगे। तो भाई साहब इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, इस संस्था, अब एक प्रकार से अध्यक्षता में गठन किया गया। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक दोनों व्यक्तियों के नाम आते हैं, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए मुस्लिम लीग का जब गठन हो गया उसके बाद पहले अध्यक्ष कौन है, पता है किसी को, पहले अध्यक्ष कौन है, ज्यादातर लोग बच्चे सलीमुल्लाह खां लगा देते, जो कि गलत है। वकार उल मुल्क सुल्तान नाम था, क्या नाम था, वकार उल मुल्क मुस्ताक, वकार उल मुल्क मुस्ताक। अब समझ लो, इतने लंबा इतना बड़ा नाम था, कभी भी पेपर में सवाल ये वाला तुम्हारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम आंसर क्या सोच रहे हो, सलीमुल्लाह खां। जबकि भाई साहब मुस्लिम लीग की जब पहली बैठक हुई तो अध्यक्ष कौन बने, वकार उल मुल्क मुस्ताक हुसैन नाम था। क्लियर है, हाँ याद कर लेना। तो आशा करते हैं इतनी बात मुस्लिम लीग के बारे में आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब सुन लो, मुस्लिम लीग का एक बच्चे अधिवेशन हुआ, मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ, अधिवेशन मीटिंग हुई मुस्लिम लीग की भी। और यह अधिवेशन हुआ कब, 1908 में। 1908 में कहां पर हुआ, तो याद कर लेना, यह अधिवेशन हुआ अमृतसर। अमृतसर 1908 में अधिवेशन हुआ किसका, मुस्लिम लीग का। यहां पर भाई साहब मांग सिर्फ एक चीज की थी, सिर्फ और सिर्फ एक चीज की थी कि इस अधिवेशन में क्या मांग की गई, तो सबसे बड़ी मांग मैं बता दूं क्या की गई, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल। पेपर में भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ पूछा जाता है कि मुस्लिमों के लिए पृथक मतलब अलग,
अलग चुनाव के लिए, कहने का मतलब है जहां पे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा वहां पर सिर्फ वोट डालने मुस्लिम कैंडिडेट ही जाएंगे। इसकी मांग बच्चे 1908 में अमृतसर अधिवेशन में की गई। अब बहुत लोग कहेंगे अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस का, गलत। यह अधिवेशन बच्चे मुस्लिम लीग के थे। मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1908 वाला जो ये अमृतसर में हुआ, यहां पर मांग की गई कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल हो। तभी तो तुम पढ़ते हो कि 1909 का जो अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसके तहत मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया गया था यार। ठीक है, तो कहने का मतलब समझ में आ गया। चलो, इतनी बात समझ में आ गई किस अधिवेशन, मुस्लिमों के किस अधिवेशन में। तो अब इतनी बात आपको समझ में आ गई है, शाबाश शाबाश बच्चे। हाँ, इतनी बात पूरी पूरी क्लियर हो गई होगी, जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आप सुन लो, एक पेपर में सवाल और आता है। क्या आता है? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग, क्योंकि भाई साहब दोनों अलग अलग खोपड़ी के आदमी थे। मुस्लिम लीग समझौता, समझौता कब हुआ? ये जो कांग्रेस बन गई थी और मुस्लिम लीग, इनके बीच समझौता कब हुआ? तो ये भी हमने बताया था, वही अधिवेशन था 1916। 1916 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ वाला। कांग्रेस का लखनऊ वाला अधिवेशन था 1916 वाला, अंबिका चरण मजूमदार। और हमने यहां पर आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला है, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ है। क्लियर है? और वहीं पर बताया था लखनऊ अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जहां पे गरम दल और नरम दल दोनों के दोनों एक हो गए। साहिल पटना कह रहे हैं ये क्लास रिकॉर्डेड है, सबको पता होना चाहिए। लो भाई साहब, उछल कूद करने लगे हम। अब तो रिकॉर्डेड नहीं, जबरदस्ती रिकॉर्डेड है। क्या तुमको हम नागिन डांस करके दिखाएं? तुम बोलो सर नागिन डांस करो, फिर नागिन डांस हम इधर कर रहे हैं, तब मानो कि नहीं लाइव है भाई साहब, रिकॉर्डेड नहीं है। अरे पढ़ाने में मग्न है, मुस्लिम लीग को ठीक से समझा रहे हैं, एक एक सवाल क्लियर कर रहे हैं। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, ये एक ऐसा अधिवेशन था जहां पे गरम दल व नरम दल बच्चे एक हुए थे। 1907 वाले में अलग अलग गरम दल व नरम दल अलग हुए थे और यहां पर एक हुए थे, याद कर लेना। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबर पूना समझौता कार्तिक शर्मा 1932 में हुआ था, भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के बीच में। ठीक, बस यही तुम चाहते थे कि जब तुम कमेंट करो उसका मैं जवाब दूं। जब तुम कमेंट करो भाई साहब उसका मैं जवाब दूं। पूना समझौता बोल के खुश हो लिए, मैंने बता दिया तुम्हें, अब तो खुश। चलो आगे पढ़ाई में मन लगाए तुम्हारा, बहुत बढ़िया। अब सुन लो, एक पेपर में सवाल आता है। क्या आता है? एक तारीख थी 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939, इस तारीख को कांग्रेस ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा दे दिया था। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि वो तारीख कौन सी है जिस दिन मुस्लिम लीग बच्चे मुक्ति दिवस मनाती है। तो याद कर लेना, मुस्लिम लीग इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती बच्चे। मुक्ति दिवस पेपर में सवाल 10 बार पूछा गया कि मुक्ति दिवस बच्चे कब मनाया जाता है। मुक्ति दिवस बच्चे 22 दिसंबर को मनाया जाता है, याद कर लेना बच्चे। ठीक है, याद कर लेना। मुक्ति दिवस कब मनाता है? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र इस्तीफा दे दिया था, तो मुस्लिम लीग ने कहा अरे बवाल भाई साहब छूटा, अब मुक्ति के साथ रहो। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर, तारीख याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गलती मत कर देना। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। पाकिस्तान शब्द की मांग जानते हो, चौधरी रहमत अली खान ने की थी। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, जबरदस्त, शाबाश। समझ में आया? कमेंट करके तो बता दो मेरे लाल, यहां पर मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। क्या 2 पॉइंट और लिख लो, आप लिख लो। पाकिस्तान शब्द
किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, याद कर लेना। चौधरी रहमत अली कौन थे ये भी याद कर लेना। एक विश्वविद्यालय का नाम सुने होगे जिसको बोलते कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चे छात्र थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। क्या नाम बच्चे उनका? चौधरी रहमत अली। तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? तो याद कर लेना चौधरी रहमत अली ने, और यह दिया था 1933, 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। यह याद कर लेना, बहुत अच्छे से पेपर में सवाल आता है, ठीक है। और पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, याद कर लेना, ठीक। अगर यहीं पे तुमसे कहा जाए पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? स्वतंत्रता दिवस, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था। अपनी आजादी के पहले एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और याद कर लेना पाकिस्तान के पहले जो गवर्नर बनाए गए थे, गवर्नर जनरल, उनका नाम बच्चे वही था, क्या? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब बनाए गए थे। और यहीं पे पेपर में सवाल आ जाता है, जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब उसकी कैपिटल क्या थी? तब उसकी कैपिटल बच्चे कराची थी। क्या थी? कराची। और अगर तुमसे कहा जाए पाकिस्तान की वर्तमान राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की वर्तमान कैपिटल याद कर लेना, जिसको कहते हैं इस्लामाबाद। क्या बोलते? इस्लामाबाद, वर्तमान राजधानी। फिर तुमसे अगर पेपर में सवाल आ जाए कौन से ऐसे बच्चे, कौन से ऐसी महिला है, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा गया? लिख लेना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत बच्चे किसे कहा गया? तो याद कर लेना, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया किसे? मोहम्मद अली जिन्ना को। और सबसे खास बात सवाल आता है, यह राजदूत कहा किसने? कहा किसने? भाई साहब, भारत कोकिला। और भारत कोकिला किसे बोलते हैं? सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्लियर है? किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने, ठीक है। शहीद आजम किसे बोलते? भगत सिंह को। लेकिन कायदे आजम किसे बोलते? कायदे आजम। तो कायदे आजम बच्चे बोलते किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम किसे बोलते? मोहम्मद अली जिन्ना को। तो सारे सवाल भाई साहब झक मार के चीर फाड़ दोगे। सरोजनी नायडू भारत कोकिला, पूरे भारत की पहली महिला गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही हैं। कौन? सरोजनी नायडू। यूपी तो गवर्नर महिला बनी है, ऑल ओवर इंडिया की फर्स्ट वोमेन गवर्नर सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। सरोजनी नायडू जिनकी पुस्तक गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स के नाम से जानी जाती है। बहुत बच्चे सवाल हैं, आप पढ़ो तो, ठीक है। तो साथियों, आशा करते हैं पूरी जानकारी जो हमने एक टॉपिक की दी है, किसकी? मुस्लिम लीग से रिलेटेड, और सारा इतिहास कवर करा दिया। तो ये दो टॉपिक इसके पहली वाली वीडियो में थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन। आज मुस्लिम लीग समझ में आ गया, और पूरा पाकिस्तान के बारे में बता दिया, कैसे शब्द आया, मांग किसने की, सब कुछ बता दिया। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है संविधान में, तो याद कर लेना, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसे बोलते, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, बता देना कि भाई साहब अभी भी स्वैग वही है, सिर्फ समझने का फेर बदला है। ठीक है, चलिए, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन आवाज में दम पूरी वही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। रचना नायक सर, मैंने आपकी सारी क्लास के नोट्स बनाया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए, सब कुछ कराएंगे। तुम शाम 7 बजे पधारो तो हमारे नगरी में, जीके का भाई साहब बवाल मचाने। चलो, इसकी फटाक से क्या कर लो, फोटो खींच लो, इसके बाद आगे बढ़ते जल्दी से।
जल्दी से आगे बढ़ते जबरदस्त तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना, शाबाश। शाबाश, चलिए आगे। अगला टॉपिक अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या था? सूरत विभाजन। सूरत, तुम देखते क्या हो सूरत तुम्हारी। सूरत, सूरत शब्द बच्चे बहुत खतरनाक शब्द है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, चलिए सूरत विभाजन सुने हो? चलो, हाँ अच्छा, हमारा पढ़ाया हुआ याद जल्दी हो जाता, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे होता है। थैंक यू। सिंह सिंह कह रहे हैं सर मैराथन कब आएगा? बच्चे कल तो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या वर्ल्ड कप, तो आप सब तैयार रहिएगा। कल दोपहर 2 बजे से बिल्कुल टीवी हॉट स्टार खोल लीजिएगा और लग जाइएगा, क्योंकि कल अपने देश को भाई साहब चेयर करना है और अपने देश को विजयी बनाना है। 20 साल पुराना बदला लेना है, 20 साल। ठीक है, पूरी एक्साइटमेंट रहेगी। और हाँ, कल कोई क्लास नहीं होगी यार, कोई क्लास नहीं होगी, संडे भी है और साथ में पहली बात तो वर्ल्ड कप है। मेरी क्लास आपको शाम 7 बजे नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल, तो आप सब तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार हो सभी लोग? हाँ, सब बस, यस सर, यस सर, तैयार है सब लोग। चलिए सूरत विभाजन के बारे में आपको बता दूं, बहुत प्यारा सा सवाल आता है। सूरत विभाजन, पहली बात तो समझ लो, सूरत विभाजन हुआ कब? 1907 में। क्या था विभाजन? विभाजन यह था, गरम दल और नरम दल अलग हो गए। गरम दल व नरम दल क्या हो गए? यहां पे प्लस की जगह माइनस लगाओ। गरम दल व नरम दल क्या हो गए? अलग हो गए। अब ये जो बैठक हो रही थी, ये जो बैठक हो रही थी, हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। एक 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसका नाम है कलकत्ता अधिवेशन। क्या नाम है? कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन में जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो कर रहे थे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको बोलते हैं दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में 1906 में कलकत्ता में एक क्या हो रहा था? अधिवेशन हो रहा था, किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्लियर? इस अधिवेशन में एक कार्य हुआ था। क्या कार्य हुआ था? 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। 4 प्रस्ताव पारित हुए थे। अब वो 4 प्रस्ताव क्या थे आखिरकार? 4 प्रस्ताव क्या थे? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। लिख लेना, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 ऐसे प्रस्ताव थे जो बच्चे कब प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो याद कर लेना, इस अधिवेशन में 1906 में पारित किए गए थे। तो पेपर में सवाल भी आता है, इससे याद भी कर लोगे। सूरत अधिवेशन की वजह से ये भी याद कर लोगे। सबसे पहले स्वराज की मांग कहां पर की गई थी? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। किसके द्वारा? दादा भाई नेरोजी के द्वारा। स्वदेशी की मांग, बहिष्कार की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, सारी चीजें बच्चे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में यहां पे मांग की गई थी अंग्रेजों से। ठीक, अब क्या हुआ था? जितने भी गरम दल के नेता थे, अब पहली बात तो जो नरम दल के नेता थे उनके में अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे डीबी नेरोजी हो गए, दादा भाई नेरोजी हो गए गरम दल के नेता, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए
गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। तो एक प्रकार से ये एक नरम दल जो अहिंसा पे विश्वास रखते थे, क्लियर है। लेकिन इधर आ जाओ गरम दल के नेता। गरम दल के नेता में 3 प्रमुख नाम तो तुम सब जानते ही होगे, जिनको हम लोग बोलते हैं लाल बाल पाल। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। तो कहने का मतलब है लाल बाल पाल। ये हो गए गरम दल के नेता, ये हो गए नरम दल के नेता। दादा भाई नेहरूजी ने यहां पे प्रस्ताव पास किया कि स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा हमें मिलना चाहिए। और जबकि जितना भी गरम दल का डिपार्टमेंट था वो कहता था अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, तुम सोचे हो स्वराज दे देंगे, बिना हिंसा किए कुछ नहीं छोड़ने वाले, बहुत खतरनाक लोग हैं। तो इनका कहना था, किसका? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का। लेकिन ये लोग चाहते थे कि अहिंसा से काम करें और ये चाहते थे हिंसा से काम करें। तो आपस में क्या हो गई? मतभेद हो गए। जब मतभेद हो गए आपस में तो गरम दल अलग अपना हो गया, नरम दल अलग हो गया। और यह बैठक जो 1907 में हो रही थी वो हो रही थी सूरत में। सूरत पड़ता है बच्चे गुजरात में, और सूरत पड़ता है कहां पर? तो ये भी याद कर लेना, ताप्ती नदी के किनारे। तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत जो पड़ता है बच्चे, वहां पर बैठक हो रही थी। और वहीं पर जब दोनों ग्रुप अलग हुए तब से उसका नाम पड़ गया सूरत विभाजन। सूरत विभाजन, क्लियर है? आगे बात समझ लेना। आगे क्या समझोगे आप? बहुत ध्यान से, जबरदस्त तरीके से पेपर में सवाल आता है कि अब इस सूरत विभाजन जब हुआ था 1907 में, तो यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चे बात सुन लो। अध्यक्ष गरम दल का जो डिपार्टमेंट था वो चाहता था इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने कौन? लाला लाजपत राय। लेकिन नरम दल का डिपार्टमेंट चाहता था रास बिहारी घोष बने, और अंततः बना कौन? रास बिहारी घोष। नरम दल के जैसे लोग चाहते तो वही कार्य हो गया, और रास बिहारी घोष जो है बच्चे वो 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए। 1907 में सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए, जिसकी वजह से भाई साहब ये इधर जो टुकड़ी थी गरम दल वाली वो बड़ी नाराज हो गई, और इसकी वजह से दोनों लोगों में क्या हो गया? विवाद हो, दोनों लोगों में विवाद हो गया। क्लियर है? तो इतनी बात सूरत विभाजन के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। आ गई ना? चल अब बहुत बात समझ लेना। अब सूरत विभाजन की जो घटना हुई बच्चे, सूरत विभाजन की घटना हुई, यहां पे लिख लेना, एक पेपर में सवाल आता, यह घटना इतिहास की सबसे दुखद घटना है। यह घटना इतिहास की सबसे दुखद घटना है, दुखद घटना है। और यह लाइन बच्चे कही किसने? यह लाइन कही एनी बेसेंट ने। तो पेपर में सवाल आता है सूरत विभाजन इतिहास की सबसे दुखद घटना है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? यह कथन कहा गया बच्चे किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। यह भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया। अब सुन लो बहुत ध्यान से, हुआ क्या था? यह वही सूरत विभाजन है जिस 1907 में हुआ। और ये जो बाल दिख रहे हैं, बाल, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक थोड़ा सा अग्रेसिव मोड अपना रहे थे। तो 1907 के बाद जैसे ही 1908 आया, अंग्रेजों ने सोचा मौका बढ़िया है, लोहा बिल्कुल गर्म है, चोट पहुंचा दो। तो भाई साहब अंग्रेजों ने तुरंत कार्य कर दिया। क्या कार्य कर दिया? क्या कार्य कर दिया बच्चे? जो बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक को उठा के जेल भेज दिया उसके अगले साल। तो पेपर में सवाल आता कि बच्चे बाल गंगाधर तिलक को जेल किस वर्ष भेजा गया? तो याद कर लेना 1908 में जेल भेजा गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। वो भी कहां पर? मांडले जेल। तुम कहोगे मांडले जेल कहां पर है? मांडले जेल पड़ती है बर्मा। बर्मा की राजधानी रंगून। और बर्मा का आज के समय में नाम
म्यांमार, म्यांमार की राजधानी नायपैती, सारी जानकारी दे दी। और बच्चे मांडले जेल में अपना जो भाई साहब बाल गंगाधर तिलक थे ना क्रांतिकारी, वो जाके शांत नहीं बैठे, वहां पर इन्होंने बहुत प्यारा सा सवाल आता कि मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक की रचना कर दी। तो याद कर लेना, एक पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक कहां पर लिखी? मांडले जेल में। किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक की दो पुस्तकें तो पता ही है आपको, एक केसरी और एक मराठा। ठीक है, जबरदस्त तरीके से तुम लोग भाई साहब बता ले जाओगे, जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आ रही बात समझ में? अब सुन लो भाई साहब, एक लेखक का नाम सुने होगे जिनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल भाई साहब, वैलेंटाइन सिरोल ने इनके बारे में बहुत तगड़ी बात कही। और वो वैलेंटाइन सिरोल जो थे, एक पुस्तक थी लंदन टाइम्स, लंदन टाइम पेपर के संपादक हुआ करते थे वैलेंटाइन सिरोल। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1910 में उनके खिलाफ लंदन में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा, वो भी समझ लो। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा, क्या कहा? तो ये भी पेपर में आता है, पेपर में सवाल, भारतीय अशांति का जनक। तो बच्चे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तो याद कर लेना, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। और सबसे खास बात बच्चे, वैलेंटाइन सिरोल कहीं ऐसे मुजवानी नहीं कह दिया, एक इनकी बुक थी और उस बुक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। इंडियन अनरेस्ट। तो इंडियन अनरेस्ट किसकी बुक थी बच्चे? वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्लियर है? चलो, बहुत बच्चे कह रहे हैं सर आपकी एसएससी जीडी वाली टेस्ट सीरीज कब आएगी? बच्चे, आपको बहुत तगड़े सूचना दे दे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड कर लो। और सबसे खास बात, जितने भी जीडी के विद्यार्थी हैं एसएससी जीडी की, वहां पर टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई है। और सबसे खास बात, फ्री टेस्ट सीरीज। और उसमें एक मॉक टेस्ट, दो मॉक टेस्ट पढ़ भी चुके हैं और पूरी फ्री रहेगी। वीकली टेस्ट सीरीज में जाना और 1 और 2 नंबर आप टेस्ट सीरीज देकर अपना स्कोर भी जांच सकते हो। ठीक, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ने भी वो कार्य कर दिया जिसको सभी का इंतजार था। और धीरे धीरे बिहार एसएससी, बिहार कांस्टेबल, एसएससी, हर क्षेत्र में टेस्ट सीरीज फिनिक्स एकेडमी की आएगी और नंबर 1 की होगी। ठीक है, चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चे? तो कमेंट करके मुझे प्लीज बताओ, क्या आपको यह सूरत विभाजन के बारे में मामला समझ में आया? सूरत विभाजन के बारे में मामला समझ में आया? कमेंट करके बताओ। अगर आया तो लाइक और शेयर करके भी बताओ बच्चे। नीतीश राज बिहार एसएससी का बहुत जल्द आएगा, परेशान मत हो। ठीक, कमेंट करके बताओ बच्चे, कमेंट करके बताओ समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम तुमको बताएं। हां, शाबाश, आया समझ में? भैया कमेंट कर दो, लाइक कर दो अगर तुम्हें समझ में आया हो तो। ठीक है, विशाल बाबू क्यों नाराज हो? गलती हो गई क्या? जो गलती हो भाई साहब उसके लिए क्षमा, लेकिन इस तरह नाराज नहीं होते बच्चे। नाराज होने से कुछ मिलेगा नहीं बच्चे। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद बच्चे अगला जो टॉपिक आ रहा वो क्या है? क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। बिहार दरोगा का भी आएगा बच्चे। अभी हम सबसे पहले एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज को लाए हैं, ठीक, फ्री में। और एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो कर वहां पे दे। और बस 10 से 15 दिन के अंदर बिहार एसएससी की भी टेस्ट सीरीज आपको मैं फ्री उपलब्ध कराऊंगा सबको। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है,
हाँ, पीडीएफ पढ़ी हुई है, पीडीएफ क्लास नोट्स में जाके देख लो, मजा आ गया, शाबाश मेरे शेरों। अगला अगला यहां पर क्या लगाओगे बच्चे, मार्ले, मिंटो, सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार, ये भी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। पहली बात तो देखो, अंग्रेज सरकार समय समय पर एक्ट पारित कर रही थी, तो पेपर में सवाल आता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष आया था, तो 1909 में आया था बच्चे। कब आया था, 1909 में आया था, ठीक है, याद कर लेना। बिहार एसएससी बच्चे शायद 1 दिसंबर से आ जाएगी आपकी, हाँ टेस्ट सीरीज पे काम चला है, 1 दिसंबर से आ जाएगी। और बिहार एसएससी की भी बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज होगी, सबके लिए उपलब्ध कराएंगे, परेशान मत हो। चलो, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आ गई। अब बच्चे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 में था, इसमें बात समझ लेना बहुत ध्यान से। मार्ले कौन थे, आखिरकार ये नाम कहां से आया, तो याद कर लेना, मार्ले बच्चे उस समय के भारत सचिव थे, मार्ले उस समय के भारत सचिव थे, ठीक। और मिंटो बच्चे भारत के उस समय वायसराय थे, भारत के बच्चे वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो जिनको बोलते, लॉर्ड मिंटो जो थे वो बच्चे भारत के वायसराय थे और भारत सचिव थे मार्ले। इन दोनों के नाम पर एक नया अधिनियम आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। और इस सुधार अधिनियम का सबसे भीषण कांड क्या हुआ था पता आपको, अभी बताया नहीं था, 1908 में अमृतसर का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था, वहां पर मुस्लिमों ने कहा था अलग से हमारे लिए अलग से क्या हो बच्चे, निर्वाचक मंडल। तो भाई साहब, मिंटो और मार्ले ने होशियारी की, मौके का फायदा उठाया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी। तो पेपर में सवाल आता है कि आखिरकार मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल किस अधिनियम की देन है, तो बच्चे वो किस अधिनियम की देन है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 की देन है। किसकी देन है भाई साहब, 1909 की देन है, याद कर लेना, ठीक है। दूसरी बात बच्चे, बहुत प्यारा सा सवाल आता, ये तो सवाल क्लियर हो गया। इसी बात को इधर लग रहा था, अपने मुस्लिम भाइयों को लग रहा था हमारे लिए अलग से व्यवस्था हो गई, उधर भाई साहब ये लोग बड़े खतरनाक थे, हंस रहे थे, पीठ पीछे हंस रहे थे, हंस इसलिए रहे थे, मिंटो ने मार्ले से कहा, मिंटो ने मार्ले से कहा, मिंटो ने मार्ले से कहा, क्या कहा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। कहा हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, इसका फल भीषण होगा। तो बच्चे ये पेपर में सवाल आता है कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ये मिंटो ने किससे कहा, मार्ले से कहा। किस बात पर, मुस्लिमों के अलग निर्वाचक मंडल पे बच्चे, इसलिए क्लियर है। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिंटो ने मार्ले से कहा हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। और ये वही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम है जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का बीजारोपण हुआ वो इसी की वजह से हुआ। पाकिस्तान का बीजारोपण, जो पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, उसकी शुरुआत बच्चे यही मानी जाती है कि आखिरकार पाकिस्तान के बीजारोपण के पीछे किसका हाथ है, तो मार्ले मिंटो का भाई साहब हाथ है। किसका हाथ है, मार्ले मिंटो का हाथ है। क्लियर है। तो आशा करते बच्चे ये बात समझ में आ गई होगी। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि निर्वाचक मंडल मुस्लिमों के लिए अलग हो गया, मुस्लिम कैंडिडेट वहां खड़ा होगा, सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालेंगे और कोई कैंडिडेट वहां पे वोट डाल नहीं सकता। तो इसकी वजह से वहां पर यह बवाल मचा हुआ था। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शाबाश। तो समझ में आ गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। समझ में तो आना ही है बच्चे, नहीं आना है? चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश।
चलो, अब इसके बाद दिल्ली दरबार के बारे में बताते हैं हम आपको। किसके बारे में? दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार, ठीक। पेपर में सवाल आता है दिल्ली दरबार, इसके बाद ये जो लगा था ये तीसरा दिल्ली दरबार था। टोटल दिल्ली दरबार जो लगे थे वो 4 लगे थे। पहला 1877 में लगा था, लेकिन हम सीरियल वाइज चल रहे तो हमको केवल थर्ड वाला यहां पे पढ़ना। तीसरा दिल्ली दरबार था और ये लगा था 1911 में, ठीक। और ये वायसराय ने लगवाया था। उस वायसराय का नाम क्या था? उस वायसराय का नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बच्चे तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कहां पर? दिल्ली में, याद कर लेना। अब बात आती है दिल्ली दरबार जो लगा था वो किसके सम्मान में लगा था? तो बच्चे इंग्लैंड से आए थे। कौन? जॉर्ज पंचम राजा और बच्चे महारानी जिनका नाम था मेरी। तो जॉर्ज पंचम और मेरी इंग्लैंड से भारत आए थे, जिनके सम्मान में दिल्ली में एक बच्चे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। याद कर लीजिएगा, ठीक। पेपर में सवाल आता है कि इस दिल्ली दरबार में बच्चे 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस दिल्ली दरबार में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए वो पेपर में सवाल बहुत अच्छे से पूछा जाता है। पहला, जो आपने बंगाल विभाजन पढ़ा था 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो पहला बच्चे डिसीजन ये लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था वो बंगाल विभाजन रद्द किया जाता। तो पेपर में सवाल आता है बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। रद्द कब हुआ? 1911 में। तो एक सवाल तो तुम्हारा ये बन गया। बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो ये हमने आपको कल पढ़ाया था, परसों, 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड पे। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पीरियड पे। क्लियर है? दूसरी बात बच्चे, दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था कि भारत की पूर्व राजधानी कलकत्ता थी। भारत की पूर्व राजधानी, जो राजधानी भारत की थी वो क्या थी बच्चे? वो कलकत्ता हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कलकत्ता। और कलकत्ता से बदलकर कहा गया कि कलकत्ता से बदलकर भारत की राजधानी को दिल्ली किया जाता है। क्या किया जाता है? दिल्ली किया जाता है। तो कलकत्ता से राजधानी बदलकर जो दिल्ली की गई वो कब की गई? 1911 में। ये 1911 में राजधानी चेंज करने का अनाउंसमेंट, घोषणा की गई। लेकिन राजधानी प्रभावित कब से हुई, मतलब प्रभाव में कब से आई, बदली कब गई? तो उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1912 में। सारे सवाल एक एक बिल्कुल डिक्टो समझा रहे हैं, ठीक है? हाँ, याद कर लेना, एक एक सवाल तुमको बता रहे हैं। ये था दिल्ली दरबार बच्चे। कौन सा? तीसरा दिल्ली दरबार। याद कर लेना, एक एक सवाल अगर अभी भी तुम ना कर पाओ ना तो बेकार है बच्चे, ये समझ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, अब बहुत लोग कहेंगे पहला दिल्ली दरबार कब लगा, तो वो भी मैं आपको बता दूं। दिल्ली दरबार तीसरा तो हमने पूरा डिटेल में बता दिया। पहला जो दिल्ली दरबार लगा 1877 में, और इस समय वायसराय जो थे उनका नाम था लॉर्ड लिट्टन, जिनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और इनके टाइम पर पहले दिल्ली दरबार में भारत आया था कौन? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया बच्चे भारत आई थी, और महारानी विक्टोरिया को एक उपाधि, टाइटल दी गई थी, और उस उपाधि का नाम था केसरे हिंद। केसरे हिंद। केसरे हिंद बच्चे किसकी उपाधि थी? तो आप सब बता सकते हो, केसरे हिंद उपाधि थी किसकी? महारानी विक्टोरिया की। 1877 में लॉर्ड लिट्टन ने वो पहले दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। उस समय बच्चे भारत वो आए थे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब सुन लो, दूसरा दिल्ली दरबार कब लगा? 1903 में लगा था। किसने लगवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। और उस समय एक आए थे एडवर्ड सप्तम, राजा थे एडवर्ड सप्तम।
तो उनके सम्मान में लॉर्ड कर्जन ने दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया था। और अगर तुमसे कह दे तीसरे दिल्ली दरबार, तो तुम्हारी आंखों के सामने हमने पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। इतनी बात आशा करते सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, सब पास, बहुत बढ़िया। आ गई है? हाँ, तो बच्चे कमेंट करके बता दो समझ में आ गया जल्दी से। और जितने लोगों को आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दिखा दो ताकत कि अभी भी बच्चे बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। आ जाओ, पढ़ लो, मौका है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। फटाफट कमेंट करके बताओ बच्चे। लोकेश तुरंसी, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, बहुत बेस्ट आप लक, आप अच्छे से पेपर दीजिए, बहुत बढ़िया पेपर आपका जाएगा, डोंट वरी। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, एकदम दिमाग में छाप दिया सर, थैंक यू। देखो यार, ज्यादा थ्योरी वाला बवाल नहीं अपने पास कि बड़ी बड़ी पीपीटी बनवा लाया, वहां ये फोटो बना, ये ऐसे मुच्छर बना। अरे यार, काम बिल्कुल वही ना, सतुअम सान के पानी शक्कर डाल के सतुआ खा डालो। ठीक, कंजूस बनो। ये नहीं कि मार पूरी किताबें पोथी पोथी पढ़ रहे हो तब जाके तुम हिस्ट्री समझ पाओ। ऐसा पढ़ो कि भाई साहब थोड़ा पढ़ो, दिमाग में बिल्कुल छपा छपाया बिल्कुल आ जाए, इधर उधर झांको झांकी भी ना करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बच्चे। बहुत जल्द मैराथन आएगी। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य सही हुआ है और बहुत जल्द मैराथन आएगी, और मैराथन में धमाकेदार टॉपिक होंगे, आग लग जाएगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आज तो 5 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, पांचों के पांचों समझा दिए हमने। शाबाश, छान के पनीर, बिल्कुल छान जा यार। पावर ऑफ मोटिवेशन कहना सर, यू आर वेरी टैलेंटेड मैन। अरे बच्चे, चलिए, मस्त क्लास मस्त क्लास मस्त क्लास। सबको मैंने बता दिया ना, अपनी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। कहाँ? एसएससी जीडी का जितने भी बच्चा पेपर पार्टी दे रहा है, सब जाके बच्चे कर देना। ठीक है, हाँ, चलो, अंतिम बच्चे जो हमारा आज का टॉपिक है, 5 टॉपिक हमने बताए थे, चुन चुन के बदला लूंगा मैं। लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता बच्चे कब हुआ था? कांग्रेस का 1916 में। और ये जो लखनऊ की बैठक की, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद कर लेना, अंबिका चरण मजूमदार। क्या नाम है? अंबिका चरण मजूमदार। तो जो अंबिका चरण मजूमदार थे बच्चे, उन्होंने लखनऊ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 2 कार्य हुए थे, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसमें पहला कार्य यह हुआ था, अभी हमने बताया, गरम दल, जिनको हम लोग उग्रवादी कहते थे, और नरम दल, दोनों क्या हो गए? एक हो गए। अब देखो यहां पर हमने निशान कैसा लगा दिया? प्लस का। ठीक है, दोनों क्या हो गए? एक हो गए। दूसरा पॉइंट जो यहां पर पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वो क्या? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। मुस्लिम लीग की तरफ बच्चे तरफ से कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। यहां पर मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि उनका अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए पार्टी में। ठीक, तो 2 ऐसे कार्य थे जिनके कारण लखनऊ बच्चे फेमस हुआ था। लखनऊ पैक्ट जाना जाता है, इतिहास की घटनाओं में प्रसिद्ध है लखनऊ पैक्ट। क्लियर है? चलिए, सब पास। चलो, अब आज का सवाल,
क्या कहता है? आज का सवाल यह कहता है बच्चे, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है बच्चे। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और यह भी बताना है क्लास आपको कैसी लगी। और कल सब लोग आ रहे हो ना इंडिया को चीयर करने 2 बजे? साथियों कल क्लास हमारी अवकाश रहेगी भाई साहब, मैच चलेगा। क्लियर है? चलिए, तो आपको आज